तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्ते, मेरा नाम है सूरज तिवारी। आज बात भारतीय जनता युवा मोर्चा की, जिसे कि बीजेवाईएम भी कहा जाता है, भाजयूमो भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का एक युवा संगठन है। इसी युवा संगठन की कहानी आज के इस वीडियो में शुरू से शुरुआत करके जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की शुरुआत कैसे हुई। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब देश में राजनीति को लेकर के युवाओं के भीतर गुस्सा भी था, उम्मीद भी थी और कुछ बदलने की बेचैनी भी थी। इसी बेचैनी से जन्म लिया एक ऐसे संगठन ने जिसने आगे चल करके कई बड़े नेताओं को राजनीति की पहली सीढ़ी दी। नाम था भारतीय जनता युवा मोर्चा। साल 1978, देश अभी अभी आपातकाल के कठिन दौर से बाहर निकला था। लोकतंत्र, अधिकार, सत्ता और जनता, इन शब्दों पर पूरे देश में बहस चल रही थी। कॉलेजों के छात्र, गांवों के युवा और शहरों के बेरोजगार नौजवान यह समझने लगे थे कि राजनीति केवल नेताओं का काम नहीं है, राजनीति उनके भविष्य का फैसला भी करती है। इसी समय एक युवा संगठन की नींव रखी गई, जिसका ही नाम है भारतीय जनता युवा मोर्चा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह संगठन आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल युवाओं की एक टोली नहीं रहेगा, बल्कि नेतृत्व तैयार करने की एक बड़ी पाठशाला बन जाएगा। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कलराज मिश्र। उनके सामने चुनौती थी देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं को जोड़ना, उन्हें संगठन की भाषा समझाना और राजनीति को केवल सत्ता नहीं, सेवा तथा विचार से जोड़ना। फिर समय बदलता है, जनता पार्टी का प्रयोग टूट गया और वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भाजपा नई थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उसके पास कार्यकर्ताओं की ताकत थी। इस ताकत को गांवों, कस्बों, कॉलेजों और मोहल्लों तक पहुंचाने का काम भाजयूमो ने किया। एक युवा कार्यकर्ता सुबह अपने गांव में लोगों से मिलता, दिन में कॉलेजों के छात्र छात्राओं से मिलता, बातें करता, शाम को संगठन की बैठक में पहुंच जाता। उसके पास कोई बड़ा पद नहीं था, कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक विश्वास था कि राजनीति में उसकी भी भूमिका हो सकती है। धीरे धीरे भाजयूमो केवल पोस्टर लगाने या रैली में भीड़ जुटाने वाला संगठन नहीं रहा। यह युवाओं को भाषण देने, लोगों की समस्याओं को सुनना, चुनावी रणनीति समझना, बूथ स्तर पर काम करना और समाज सेवा के कार्यक्रम चलाना सीखने लगा। यही कारण है कि इस संगठन से जुड़े कई युवा आगे चल करके देश की राजनीति में बड़े नाम बने, जिसमें राजनाथ सिंह हो, उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की राजनीतिक यात्रा, युवा संगठन और छात्र राजनीति के अनुभव महत्वपूर्ण रहा। भाजयूमो ने अनेक कार्यकर्ताओं को यह अवसर दिया कि वे केवल दर्शक न रहें, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। समय के साथ भारत भी बदल गया। पहले राजनीतिक संदेश दीवारों में लिखे जाते थे, पर्चे में बांटे जाते थे और चौपालों में चर्चा होती थी। अब वही राजनीति मोबाइल फोन की स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूह, डिजिटल अभियान और ऑनलाइन संवाद ने युवा संगठनों की भूमिका बदल दी। भाजयूमो ने भी इस बदलाव को अपनाया और युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर युवा संगठन के सामने एक कठिन सवाल खड़ा रहता है कि क्या वह केवल पार्टी के लिए काम करेगा या युवाओं की वास्तविक समस्याओं को भी मजबूती से उठाएगा। आज का युवा रोजगार चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहता है, खेती करने वाले परिवारों का युवा बेहतर आय चाहता है, छोटे शहरों का युवा अपने सपनों के लिए अवसर चाहता है। ऐसे में भाजपा के इस युवा संगठन के सामने जिम्मेदारी केवल सदस्य बढ़ाने की नहीं है, बल्कि इन सवालों को राजनीतिक मंच तक पहुंचाने की भी है, लेकिन लगता है पहुंचा नहीं पाता है। समर्थक कहते हैं कि भाजयूमो युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा, राजनीतिक भागीदारी से जोड़ता है। आलोचक कहते हैं कि युवा संगठन को सत्ता से सवाल पूछने का साहस भी रखना चाहिए। दोनों बातें लोकतंत्र के लिए जरूरी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कहानी दरअसल केवल एक संगठन की कहानी नहीं है, यह उस युवा की कहानी है जो अपने गांव से निकल करके राजनीति को समझना चाहता है। उस छात्र की कहानी है जो अपने कॉलेज से समाज की आवाज बनना चाहता है।
और उस कार्यकर्ता की कहानी है जो एक दिन देश की दिशा तय करने वाले मंच तक पहुंचने का सपना देखता है। भाजपा के इस युवा संगठन को भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण युवा संगठनों में गिना जाता है, लेकिन उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह युवाओं को केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बनाता है या उन्हें जागरूक, जिम्मेदार और सवाल पूछने वाला नागरिक भी बनाता है। क्योंकि लोकतंत्र में युवा केवल भविष्य नहीं होते हैं, वे वर्तमान की भी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और उसके युवा संगठन को यह समझने की जरूरत है कि न सिर्फ युवाओं से जुड़े बल्कि युवाओं की समस्याओं को भी उजागर करने की कोशिश करें। खैर, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।